टाइप का जो रिएक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसके बारे में जो है पढ़ना है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इस रिएक्शन में टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। कह रहा है कि इसमें होता क्या है कि दो कंपाउंड जो है वो अपने आयंस को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। अगर इसमें से Ag जो है इसके अंदर जाता है तो Na जो है इसके जगह को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है, इसके जगह को जो है ना रिप्लेस कर देता है, उसके जगह पे जो है आ जाता है। इसमें क्या कर रहा है, यूजुअली ऑकर्स बिटवीन सॉल्यूशंस एंड वन ऑफ द प्रोडक्ट बीइंग इनसॉल्युबल। कह रहा है कि ये ज़्यादातर जो है ये रिएक्शन जो है दो सॉल्यूशंस के अंदर जो है होता है, दो सॉल्यूशंस के बीच में होता है। जैसे यहाँ पे AgNO3 जो है सिल्वर नाइट्रेट जिसको हम बोलते हैं, ये एक्वस सॉल्यूशन होता है, और ये NaCl जो है ये भी क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है। तो ये दोनों जो एक्वस सॉल्यूशंस जो है रिएक्ट करते हैं तो इसमें वाइट प्रिसिपिटेट के रूप में AgCl विच इज कॉल्ड सिल्वर क्लोराइड, ये जो है क्या होता है, फॉर्म होता है। और ये NaNO3 जो है नाम का, इसको हम बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट, ये भी जो है इसका भी क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे जो है ये वाइट प्रिसिपिटेट के रूप में सॉलिड जो है प्रोडक्ट के रूप में क्या हो रहा है, यहाँ पे सेपरेट आउट हो रहा है। इसको जो है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी जो है बोला जा सकता है। जिस रिएक्शन के अंदर प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, एक सॉलिड प्रोडक्ट जो है सेपरेट आउट होता है फ्रॉम द सॉल्यूशन, उसी को बोला जाता है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। इसको जो है ना प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी, जब मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस को जो है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन जो है कहा जा सकता है इसमें, क्योंकि यहाँ पे प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। और इसमें जो है देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे Cl वाला ये वाला जो कंपाउंड है वो क्या कर रहा है, अपने आयंस को क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है। और आयन होते क्या है, देखिए यहाँ पे आयंस जो होता है ना, ये चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होते हैं, बनते हैं। दो तरह के आयंस होते हैं, एक होता है कैटायन विच इज कॉल्ड पॉजिटिवली चार्ज आयन, एंड और एक होता है एनायन विच इज कॉल्ड निगेटिवली चार्ज्ड आयन। ठीक है, दो तरह के आयंस होते हैं, आप 9th क्लास में जो है इसको पढ़े होंगे। नेक्स्ट जो है रिएक्शन क्या है, देखिए यहाँ पे जैसे बेरियम क्लोराइड जो है एक प्रकार का एक्वस सॉल्यूशन है, ये जो है सोडियम सल्फेट से क्या कर रहा है, एक एक्वस सॉल्यूशन से रिएक्ट कर रहा है सोडियम सल्फेट से, तो ये बना रहा है बेरियम सल्फेट विच इज ऑल्सो ए वाइट प्रिसिपिटेट। और क्या बना रहा है, NaCl का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, ये जो है एक प्रकार का एक्वस, ये सारे के सारे जो है एक्वस सॉल्यूशंस बनेंगे, और इसी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो है ना ये बेरियम सल्फेट जो है ना वाइट प्रिसिपिटेट के रूप में जो है सेपरेट आउट होगा। इसके साथ साथ जो यहाँ पे थर्ड जो रिएक्शन है बेरियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं, यहाँ पे ये भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर एक्वस सॉल्यूशन के रूप में है यहाँ पे, और ये कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन से जो है रिएक्ट कर रहा है, कॉपर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करके जो है बेरियम सल्फेट बना रहा है विच इज ऑल्सो ए वाइट प्रिसिपिटेट, और कॉपर जो है क्लोराइड बना रहा है। फिर नेक्स्ट रिएक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे भी एक्सचेंज ऑफ आयंस देखने को मिल रहा है, इसलिए इसको जो है ना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है कहा जाता है, या इसको डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी जो है कहीं कहीं बुक्स में जो है लिखा रहता है, उसको याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, कॉपर सल्फेट जो है जब हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करता है तो यहाँ पे भी एक्सचेंज ऑफ जो है आयंस होते हैं, और ये दोनों के दोनों जो है ना एक्वस सॉल्यूशन में जो है हमको यहाँ पे नजर आता है, और ये दोनों एक्वस सॉल्यूशन के रूप में रिएक्ट करते हैं। तो ये कॉपर सल्फाइड नाम का जो है ना ब्लैक प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है, और सल्फ्यूरिक एसिड का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। इसके साथ साथ, और ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना एक्वस सॉल्यूशन के रूप में होता है, वो सॉल्यूशन के रूप में होता है जिसमें से ये कॉपर सल्फाइड जो है सेपरेट आउट होता है ब्लैक प्रिसिपिटेट के रूप में। इसके साथ साथ यहाँ पे लीड नाइट्रेट जो है, इसका एक्वस सॉल्यूशन जब पोटेशियम आयोडाइड के एक्वस सॉल्यूशन से रिएक्ट करता है तो यहाँ पे भी एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं। ये लीड जो है क्या करता है, पोटेशियम के प्लेस को जाकर के एक्वायर कर लेता है, और ये आयोडीन जो है ये जाकर के लीड के जो है प्लेस को एक्वायर कर लेता है, तब जाकर के यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड लीड आयोडाइड बनता है येलो प्रिसिपिटेट, और जो है यहाँ बनता है पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये भी जो है ना एक्वस सॉल्यूशन के रूप में, और इसी एक्वस सॉल्यूशन में ये येलो प्रिसिपिटेट जो है ना सेपरेट आउट होता है, विच इज ऑल्सो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिसिपिटेशन रिएक्शन बिकॉज हियर येलो प्रिसिपिटेट विच इज कॉल्ड लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक रिएक्शन जो है जिसको हम लोग यहाँ पे जो है सर्किल किए हुए हैं, यहाँ पे सर्किल किए हुए हैं, तो इसमें क्या, यहाँ पे बॉक्स में इसको रखे हुए हैं, इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन है। इसको जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे NaOH नाम का एक बेस जो है वो हाइड्रोक्लोरिक नाम के मिनरल एसिड से रिएक्ट कर रहा है, और रिएक्ट करके एक सॉल्ट बना रहा है, और क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है। तो आप पढ़े होंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में कि द रिएक्शन इन विच एन एसिड एंड ए बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो है ये NaCl नाम का जो है जो सॉल्ट बन रहा है, ये एक प्रकार का न्यूट्रल सॉल्ट होता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस से और स्ट्रॉन्ग एसिड से जो है ना ये बनता है। तो यही है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। इसमें क्या होता है, दो कंपाउंड्स अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स, और ये ज़्यादातर जो है सॉल्यूशंस के बीच में जो है होता है, जिसमें से प्रोडक्ट अगर बनता है तो एक प्रोडक्ट जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है, एक सॉलिड के रूप में, प्रिसिपिटेट के रूप में क्या होता है, सेपरेट आउट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू लाइक इट।